पापा पापा पापा। जा तो इधर से जा। हाँ। तू क्यों उठ गई? जा। उठते बनाते जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। नहीं। हम्म। चलो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हुमायूं। पापा कौन आया? हुमायूं। तो डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। चलो, हुमायूं का पूरा नाम, जैसे हम लोग बाबर का पूरा नाम कल देखे थे, वैसे ही यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है हुमायूं का पूरा नाम। वो लिख लीजिए, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन अपना है ना, एक हीरो है, तो वहां से याद रहेगा आपको। नसीरुद्दीन हुमायूं, ये है इनका पूरा नाम। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो हुमायूं जो है 1530 में गद्दी पर बैठा था, 1540 तक। और उसके बाद 1555 से 1556 तक 2 बार जो है इसका फर्स्ट पीरियड रहा है 10 साल का, और सेकेंड पीरियड जो है वो 1 साल का रहा है। बीच में जो है शेरशाह सूरी जो है वो आ गए थे बीच में, जो कि उसको हम मुगल में नहीं मानेंगे। ठीक है, वो सूरी जो है, वो सूरी डायनेस्टी जो है उसमें उसको हम रखेंगे। तो 2 बार ये गद्दी पे बैठे हैं, 1530 से लेके 40 और 1555 से लेके 56 तक जो है इनका समय रहा। जो अपने बाबर थे, बाबर के 4 बेटे थे, और इन बाबर जो है उन चारों में सबसे ज्यादा जो है प्यार इसी से करते थे, हुमायूं से। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा भी था। और कल एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें बता रहे थे कि जो गुलबदन बेगम है, जिन्होंने बुक्स लिखा है, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जब ये हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया था बचपन में, तो वो बोलते थे, या खुदा मुझे आप उठा लो और मेरी आयु जो है वो हुमायूं को लगा दो। तो कई बार, जैसे अभी तक कल मैंने बताया था कि जो बाबर है उसके मरने का जो ये है वो पता नहीं चला है कि कैसे मरा अचानक से। तो कोई बोल रहा है कि खीर में जहर दे दिया गया, उस तरह से मरा है। तो गुलबदन बेगम बोल रही हैं कि वो खुद अल्लाह ताला को बोल रहे थे कि मुझे आप उठा लीजिए और हुमायूं को बचा दीजिए, क्योंकि हुमायूं उनका बहुत ही बड़ा और प्यारा बेटा था। लेकिन इन सब के बावजूद हुमायूं के लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ आई है। लिखिएगा, पहला, हुमायूं हैड टू फेस प्रॉब्लम टू असेंड थ्रोन। इनको गद्दी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि बाबर ने क्या किया था, जितना भी गद्दी है, जो राज साम्राज्य है, उसको बाबर ने डिवाइड कर दिया था। बाबर डिवाइडेड हिज एम्पायर
अमोंग फोर सन। ये कल हम लोगों ने देखा भी था, चार सन में जो उनके चार बेटे थे, उनमें बाबर ने क्या किया था, अपना साम्राज्य को डिवाइड कर दिया था, जिसके कारण हुमायूं को बहुत तकलीफ हुई राजगद्दी प्राप्त करने। सबसे पहला जो इसका मतलब जहां से क्वेश्चन पूछता है वो अगर देखा जाए, तो फर्स्ट कैंपेन जो इन्होंने किया है वो किया है अगेंस्ट कलिंजर। कलिंगर खाते होगे तुम लोग, तो वहां से याद रखना है कलिंजर। ठीक है, कलिंजर के अगेंस्ट में जो है इनका फर्स्ट जो वॉर हुआ है, बैटल हुआ है, कैंपेन हुआ है। और इस वॉर में जो है, कलिंजर का जो वॉर है, एक कलिंजर के युद्ध में इसको जो है बोलते हैं कि विजय भी मिला है और नहीं भी मिला है। मतलब युद्ध लड़ने के लिए गए, लेकिन पूरी तरह से युद्ध लड़े नहीं। कलिंजर ने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको बहुत सारा रुपया पैसा दिया, धन दौलत दिया, और ये उसको लेके वापस आ गए। ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 1540 से 55 तक रहा है। मेन मेन जो बैटल है उसको देख लेते हैं। यारों को ये छोटा मोटा युद्ध भी जो है ना, कभी कभी पूछ देता है, इसको भी यही निपटा लेते हैं पहले। लक्ष ठेवतो. सिद्धि, तुम्हारा ऑडियो ऑन है? हालांकि आज तो मेरी तरफ से ही डिस्टरबेंस हो रहा है। मेरी छोटी बेटी जो है वो उठ गई है। अब वो कब तक शांत रहती है, देखते हैं। हाँ, कलिंजर का जो युद्ध था ना, ये था 1531 में। लेकिन 1530 में भी कुछ किया था ये युद्ध। नसरुद्दीन हुमायूं उसका पूरा नाम, पिता का नाम बाबर। हाँ, मदर का नाम जो है ये लिख लेना, मदर का नाम मैडम बेगम, मादाम बेगम। इनका जो बर्थ है ये हुआ है 6 मार्च 1508 में, काबुल में। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख लीजिएगा। इनको जो है गद्दी मिली है 38 दिसंबर 1530 में। ठीक है, कहाँ पर ये राज्याभिषेक हुआ है, इसका गद्दी कहाँ मिला है, आगरा में। और सब 26 को शायद बाबर मरे थे, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हुई थी। 4 दिन बाद ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, 4 दिन बाद ही इनको गद्दी मिल गई थी। भाई बहन में ये 3 भाई हैं और एक बहन है। कामरान एक भाई है, कामरान, जिसकी मम्मी का नाम है गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम। ठीक है, हुमायूं ने बहुत सारा शादी किया है, तो अलग अलग है, अलग अलग वाइफ से अलग अलग बेटे हैं। दूसरा जो है वो है अस्करी। दूसरा जो भाई है अस्करी, ये भी गुलरुख बेगम का ही बच्चा है। उसके बाद तीसरा भाई जो है इसका, उनका नाम है हिंदाल। हिंदाल ये है दिलदार बेगम का बेटा, दिलदार बेगम। दिलदार बेगम का जो लड़का है वो है हिंदाल। और चौथी जो बहन है वो है गुलबदन बानो। गुलबदन बानो बेगम।
गुलबदन बानो बेगम, ये इनकी सिस्टर का नाम था जिन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो अभी मैंने स्टोरी बता रहा था मैं आपको, ये इसी बुक में लिखी हुई है कि हुमायूं से बहुत प्यार करते थे बाबर। ये गुलबदन बेगम का, ये क्लियर हुआ, चारों लिख लिया सबने फैक्ट। किसके बच्चे थे ये लोग? कामरान जो थे गुलरुख बेगम के बच्चे थे। अस्करी जो है गुलरुख बेगम के बच्चे थे। हिंदाल जो है दिलदार बेगम का बच्चा था। गुलबदन बानो जो है ये हुमायूंनामा लिखा था, किसका बच्चा था ये नहीं लिखा है। तो ले दे के इनके पास तीन तीन भाई और एक बहन थी। ठीक है। इनके पास बहुत सारा चुनौती था। चुनौती मतलब चैलेंजेस थे, जब ये गद्दी पे बैठे थे उस समय इनको बहुत सारा चैलेंज मिला था। पहला चैलेंज जो मैंने बताया कि बाबर ने क्या किया था, अपने चारों बच्चों के नाम पे जो है मतलब पार्टीशन कर दिया था। सबको अपना अपना एरिया दे दिया था। जैसे अगर हम बात करें कामरान की, कामरान को इसने काबुल और कंधार, काबुल और कंधार दे दिया था। जो दूसरा भाई है अस्करी, अस्करी को संभाल दे दिया था, संभल। हिंदाल को जो है मतलब एक तरह से पूरा साम्राज्य को इसने डिवाइड कर दिया, मेवात दे दिया था, मेवात दे दिया था। और एक चचेरा भाई भी था सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा। ये था उसका चचेरा भाई जिसको बरख्वासा दिया हुआ था। बरख्वासा, बरख्वासा का ही ये सूबेदार था पहले, हुमायूं गद्दी पे बैठने से पहले। तो ऐसे करके देखा गया कि जो सबसे पहला चैलेंज था इनके पास, हुमायूं के पास, कि पूरा डिवाइड कर दिया था बाबर ने मरते मरते, कि ऐसे ऐसे दे देना, बांट देना, ये सब करके वो चले गए थे। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो पावर होना चाहिए, जो पावरफुल साम्राज्य का निर्माण बाबर करना चाहते थे, वो तो एक तो कर नहीं पाए। लास्ट तक चार युद्ध जो कल हम लोग देखे थे, कि पहला युद्ध क्या था, पानीपत वाला युद्ध, पानी पिया खाना खाया। उसके बाद क्या था, खानवा का युद्ध। उसके बाद क्या था, चंदे चाय, चंदेरी का युद्ध। चाय पी। और फिर घर गए, घाघरा का बाबा। युद्ध है। तो वो चारों वॉर करने के बावजूद जो है एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण बाबर नहीं कर पाए थे। और मरने के बाद देखा कि साम्राज्य जो है उनका जो किंगडम था वो ऑलरेडी डिवाइड हो गया। काबुल कांधार कामरान के पास, संभल जो है अस्करी के पास, हिंदाल के पास मेवात चला गया, सुलेमान मिर्जा जो है वो बरख्वासा जो है वो लिए हुए थे। तो इसके कारण जो हुमायूं को मिला था साम्राज्य, वो टूटा फूटा साम्राज्य मिला था। तो एक तो ये इनके पास बड़ी चैलेंज थी। ठीक है। तो उसके बाद अफगान जो थे वो यहाँ पर एक्टिव हो गए थे। अफगान जो है वो अटैक अटैक वाले मुद्रा में थे। अफगानी लोग, वही अफगानी थे, सूरशाह सूरी जो है उसी में से एक था। उसके बाद जो हुमायूं का पर्सनालिटी था, हुमायूं का जो पर्सनालिटी था वो योद्धा वाला नहीं था। योद्धा वाला का मतलब कि ये ना मार काट मतलब अटैक तो करते थे, लेकिन फिर इनको जल्दी ही लगता था कि नहीं, जब बिना अटैक के ही काम हो रहा है तो क्यों ये किया जाए, युद्ध क्यों लड़ा जाए। तो उस चक्कर में दो तीन गलतियां इन्होंने की थी, दो तीन गलतियां की थी, जिसके कारण इनको जो है बाद में बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ा, इनको बहुत दिक्कत हुई इनको, हुमायूं को। समझते हैं? जैसे 1530 में ये गद्दी पे बैठे। जो जो कहानी मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको सुनना है, और जो आपको लगे हल्का फुल्का लिखते भी जाना है। ठीक है। नदीम, नदीम आज पहली बार आप आए हैं, राइट? नदीम शेख। नदीम मेरी आवाज क्लियर है? ऋतिक? हाँ, तो लिखते जाना नदीम, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ वो सब लिखते जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते हुए भी लिखते जाना है। ठीक है। चलिए, तो 1530 में वो गद्दी पे बैठते हैं। 1530 में गद्दी पर बैठने के बाद जो है सबसे पहला जो इनका था
जो हम लोग ऊपर देख रहे थे ना, कलिंजर वाला, जो मैंने बोला था कलिंगर याद रखना है। कलिंजर का जो युद्ध है उसको देखना है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, कलिंजर में प्रताप रुद्र देव एक शासक थे जिनके अगेंस्ट में ये युद्ध लड़ रहे थे। प्रताप, उनका नाम था प्रताप रुद्र देव। तो ये कलिंजर में जो है जो इनके साथ युद्ध हो रहा था वो प्रताप रुद्र देव के अगेंस्ट में था। प्रताप रुद्र देव जो है, इसने क्या किया था, अफगान के साथ दोस्ती किया हुआ, अफगान के साथ दोस्ती किया हुआ। और अफगानी जो है वो इन लोगों का दुश्मन है, हुमायूं बाबर का। तो इसके इसके कारण ये कलिंजर पर अटैक किया। लेकिन कलिंजर पर अटैक करने के बाद बोलते हैं कि पूरी तरह से युद्ध लड़कर नहीं जीता, इन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया। प्रताप रुद्रदेव जो है हथियार डाल दिया कि भाई ठीक है। तो इनको ना यहाँ से बहुत सारा, मैंने बताया ना कि धन मिला, बहुत सारा क्षतिपूर्ति मिला, और फिर एक ट्रीटी कर लिया इनके साथ, ट्रीटी कर लिया, और युद्ध जो है वो लड़ा नहीं, प्रताप रुद्रदेव को मारा नहीं। तो इससे ना ये सब जो गलती है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहां पर पूछता है कि ये जो है अ, हुमायूं जो है क्या क्या गलती किया। तो उसमें एक गलती ये है कि बहुत सारा जगह पे जहां पर इनको युद्ध लड़ना था, ये युद्ध लड़े नहीं, और बिना लड़े ही जो है आगे बढ़ गए, जिसके कारण जो है जो ट्रीटी कर लिया कलिंजर पे, प्रताप रुद्रदेव जो है बाद में इनको दिक्कत हुई क्योंकि वो मिल गया था उससे, अफगान से। ऐसे ही एक और युद्ध का जिक्र है जो है दोहरिया, दोहरिया का युद्ध, बैटल ऑफ दोहरिया, बैटल ऑफ। मैं एक तो मैं एक तो मैं तू दे। बैटल ऑफ दोहरिया ये है 1532 में। पहला हमने देखा 1531 वाला, अब देख रहे हैं 1532 वाला। तो 1532 में जो है, इस समय अफगान के शासक थे महमूद लोदी, अफगान के शासक थे महमूद लोदी। महमूद लोदी जो है, उनके अगेंस्ट जो युद्ध हुआ है ये है दोहरिया वाला युद्ध। ये हुआ है कब, 1532 में, 1532 में। ये है महमूद लोदी, महमूद लोदी के अगेंस्ट में हुआ है। अब इसमें जो है हुमायूं की विजय हुई है, हुमायूं यहां पर भी विजय हुआ है, इसका जीता है। तो कलिंजर वाला भी जीता ही था, यहां पर जो है महमूद लोदी से भी इनकी जीत हुई है 1532 में। थर्ड जो युद्ध है जो आपको याद रखना है, थर्ड युद्ध जो हुआ है वो हुआ है चुनारगढ़, चुनारगढ़, बैटल ऑफ चुनारगढ़। बैटल ऑफ चुनारगढ़ भी ये 1532 में ही हुआ है, सेम टाइम पीरियड में, महीना इधर उधर होगा, 1532 में। इस समय क्या होता है कि चुनारगढ़ को जो है इस समय चुनारगढ़ में शेर खान था, शेर खान। चुनारगढ़ में जो इनका युद्ध हुआ है वो शेर खान के अगेंस्ट हुआ है, शेर खान। शेर खान के साथ जो है, काम कर रहे हैं काम, शेर खान से जो है ये चुनारगढ़ छीनना चाहता था। चुनारगढ़ पे जो है ये शेर खान जो है वो घेरा डाले हुए था, फोर्ट बनाए हुए था, यहाँ पर इसको इससे छीनना था। लेकिन शेर खान यहाँ पर भी जो है ना हुमायूं का जीत होता है, हुमायूं जो है शेर खान को हरा देता है, हुमायूं जीत जाता है। यहाँ पर अगेन हुमायूं एक और गलती करता है कि जब ये शेर खान को जीत लेता है तो इसको मार देना चाहिए, बंदी बना लेना चाहिए। तो फिर हुमायूं ने एक गलती करी कि इसको बंदी नहीं बनाया और ना ही इसको मारा, इसके साथ क्या किया, फिर से ट्रीटी कर लिया, ट्रीटी करके छोड़ दिया, ट्रीटी कर लिया। और उसमें क्या हुआ, शेर खान ने भी इनको रुपया पैसा दे दिया, रुपया पैसा दे दिया। और उसके साथ में शेर खान ने का एक पुत्र था, सन था, उसका नाम था कुतुब खान, कुतुब खान।
तो शेर खान ने अपने पुत्र को भी जो है हुमायूं को दे दिया, कुतुब खां को हुमायूं को दे दिया कि जाओ तुम जो है सेवा करना हुमायूं का। तो कुतुब खां को जो है एक बोलते हैं ना कि सेनापति बना के उसको एक उसको लेके चले आए हुमायूं। तो मतलब चुनारगढ़ वाला जो घेरा लगाया इसने, फोर्ट लगाया शेर खान के साथ, यहां पर भी जीतने के बावजूद उसने शेर खान को जीवित छोड़ दिया। यही शेर खान बाद में जो है शेरशाह सूरी के रूप में हम लोग देखेंगे कि इनका बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो ये कुछ गलतियां थी इनकी। इसके बाद है बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह वाला जो है बैटल है वो देख लेते हैं। आज लगता है नहीं देगा, देगी ये पढ़ाई करने। कितना बच गया, चलो देखते हैं। बहादुर शाह से संघर्ष, बैटल विद बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये है 1535 से 36, 3536। बहादुर शाह जो है उस समय गुजरात के शासक थे। गुजरात पे इसका जो है शासन चल रहा था। अब यहां पर जो है हुमायूं को मालवा, मालवा और गुजरात ये जीतना था। और मालवा और गुजरात को ये बहादुर शाह से जीत लेता है। मतलब यहां पर भी हुमायूं जो है, हुमायूं जीत जीत लेता है। और ये 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए मालवा और गुजरात पर कंट्रोल मिल जाता है इनको। 1 ईयर के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर भी बहादुर शाह को ये मारता नहीं है। देखो अगेन फिर इसने गलती करी। तो फिर क्या हुआ है कि 1 साल के अंदर ही गुजरात और मालवा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इसी कारण। ठीक है, तो ये चार जो युद्ध है एक तरह से बोला जाए कि इनकी एक गलती थी, जिसका खमेजा इनको बहुत आगे जाके भुगतना पड़ा है। क्लियर है? ये चारों लिख लिया सबने? बहादुर शाह के अगेंस्ट गुजरात में, चुनारगढ़ 1532 में, यस सर। बैटल ऑफ दोहरिया महमूद लोदी लोदी के अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद होता है चौसा का युद्ध। जब ये यहाँ पर विजय हो गया था तो चुनार से आगे जब ये बढ़ रहे थे हुमायूं, तो फिर ये बंगाल की तरफ गए, बंगाल और बिहार की तरफ। बंगाल और बिहार की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर चौसा का युद्ध होता है। ये बहुत फेमस है चौसा वाला। चौसा का युद्ध जो है ये होता है 1539 में, 1539 में। यहां पर फिर इससे टकराता है शेर खान। शेर खान जो है चौसा में हुमायूं को पराजित कर देता है। और यहाँ पर हुमायूं जो है वो पराजित हो जाता है, शेर खान जो है वो जीत जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर शेर खान को उस समय ये मार दिया होता तो यहाँ पर दोबारा नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ इसको मतलब नुकसान होता है चौसा के युद्ध में। अब यहाँ पर शेर खान जो है वो मारने को ही था इसको, चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को मारने मारने पर था, लेकिन इनकी जान जो है निजाम नामक किश्ती जो है वो बचाता है। निजाम, निजाम जो है, निजाम नाम से एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इनको बचाता है। होता क्या है देखो, यहाँ पर गंगा और ये जो रिवर है ना बिहार में, तो दो रिवर के बीच में ही चौसा है। कहानी ऐसा है कि चौसा यहाँ पर था। तो अब जब बारिश का समय होता है जून महीने में, तब तक जो है ये शेर खान जो है वो
चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। जब जून का महीना आया, बारिश आया, इसमें बाढ़ आ गया चारों दोनों तरफ, तो फिर अटैक होता है शेर खान का हुमायूं के ऊपर। और फिर हुमायूं जब हारने हारने को होता है, तो फिर ये पानी में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है। तो नदी में कूद जाता है या अपना जान बचाने के लिए कूदता है, तो वहां पर अब वो मरने मरने को था। तो फिर ये निजाम जो है, ये उसको बचाता है। ठीक है, अब यहीं पर जब चौसा का युद्ध शेर खान जीत जाता है, तो शेर खान ने यहीं पर टाइटल लिया था शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी या शेर शाह का टाइटल, ये एग्जाम में पूछा है कि शेर खान ने शेर शाह का टाइटल। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर आ सर। रही है। यस सर। मंगलम, आवाज नहीं आ रही सर तुमको? क्लियर। हाँ, क्लियर है ना? सब लोग शांति से सुन रहे हैं कहानी। तो शेर खान जो है वो टाइटल ले लेता है शेर शाह का। चल जा तू इधर से। फिर सर है, ये ठीक है, शेरशाह स्टोरी ना हाँ, एक सेकेंड। शेरशाह का टाइटल लेता है, और शेरशाह सूरी के नाम से फेमस हो जाता है इस समय से। और फिर वो सूरी वंश का जो है स्थापना करता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था ना, 1540 से लेके 55 तक शेर खान का राज रहता है। शेर खान के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे। क्लियर हुआ? आगे हम सर एक लोग, स्टार्ट। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे किरण, शेर शाह का एक अलग से रहेगा क्लास, तो उसमें और नहीं भी सर, ज्यादा। मैं क्या कह रही हूँ, हम्म। मैंने ना स्टैटिक जीके में पढ़ा था कि वो रूपी वर्ड जो है ना, हमारा जो करेंसी है रूपी, वो वर्ड हाँ गिवन बाय शेरशाह सूरी ट्रिपल एस। हाँ हाँ, उसने और उसने सिक्के सिंबल। चलाए। हाँ, उसने सिक्के चलाए थे। तो वो शेरशाह में पढ़ूंगा, पढ़ेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, मतलब ग्रैंड ये मिक्स बेंगलोर। है क्या? हाँ, मिक्स है ना, देखो ना, स्टार्टिंग में हाँ ही हाँ। बताया ना, मिक्स हुआ है। देखो, बीच में ही हुमायूं के बाद ब्रेक हो जाता है। हुमायूं के बाद शेर शाह जो है पूरा कंट्रोल कर लेता है। मुगल का, वो मुगल वंश खत्म हो जाता है यहाँ, देखो। फर्स्ट 1530 से 40 तक हुमायूं रहता है। बीच में ये जो सर्कल हम्म, डाला है ना मैंने, यहाँ पर मुगल खत्म, मुगल का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ पर सूरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी, वो आ जाते हैं। और फिर 1555-56 में फिर से आता है हुमायूं। क्लियर हुआ? हाँ है। ये सीक्वेंस याद रखना है, तो फिर आराम से आपको। तो यही चौसा का युद्ध जो है वो डिसाइडिंग होता है। और फिर हुमायूं गायब हो जाता है। हुमायूं को गायब होना पड़ता है अपना जान बचाने के लिए, नदी में कूद जाता है। और फिर इसको जो है निजाम नाम का व्यक्ति जो है, इसका जान बचाता है। और फिर ये जो है चला जाता है अपना काबुल तरफ चला जाता है। और काबुल में जाके फिर शादी वादी करता है, फिर अकबर का जन्म होता है वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट जो बैटल है वो यस। है कन्नौज। कन्नौज वाला जो है, कन्नौज या विलग्राम। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ विलग्राम, ये है 1540, वही चौसा के बाद जो भागता है ये। जब ये चौसा से भाग के इधर कन्नौज की तरफ जाता है, तो यहाँ पर फिर हुमायूं से लास्ट जो वॉर हुआ है वो हुआ है कन्नौज और विलग्राम वाला। ये हुआ है 1540 में। और इसमें जब ये हार जाता है हुमायूं, और शेरशाह जीत जाता है। शेरशाह जीत जाता है। और शेरशाह ने ना सिर्फ बंगाल पे, अब जो है पूरा दिल्ली पर जो है इसका अधिकार हो जाता है। और इस समय हुमायूं जो है भाग के चला जाता है सिंध। सिंध चला जाता है। क्यों डिस्टर्ब कर रही है? चलो जाओ इधर से, जाओ। तू क्यों उठ गई सुबह सुबह? जाओ।
ये नहीं देगी अब पढ़ाने, उठ गई है। जाओ बाबू, सो जा। नहीं सोना, मेरा स्कूल है। स्कूल है? हाँ। अभी नहीं है स्कूल, जाओ सो जाओ। आ रहा है समझ में सबको? कन्नौज तक की कहानी क्लियर हो गई? यस यस सर। सर। सिंध भगा दिया हमने, हुमायूं जो है सिंध चले गए हैं। अब वहां पर सिंध पर फिर ये शादी वादी करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो वहां पर हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं कि जब, या इधर देख ही लेते हैं, चलो इसको खत्म ही कर देते हैं, सीक्वेंस में रहेगा तो याद रहेगा। मम्मा, मैं अब जो है 1540 से 55 तक यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। इस समय 1541 में हिंदाल इनका एक भाई था, याद आ रहा है सबको? हिंदाल के एक गुरु थे, हिंदाल के एक गुरु थे, उसका नाम था मीर अली, मीर अली अकबर, मीर अली अकबर। हाँ, आपके पास नहीं। मीर अली अकबर की पुत्री है हमीदा बान, हमीदा, हमीदा बैन ऐसे लिख दो। तो यही हमीदा बैन से इनका शादी होता है, मैरिज करते हैं ये। टू आई और टू। यही हमीदा बैन से जो है इनको अकबर जो है, इनका पुत्र जो है अकबर का जन्म होता है। अब जब ये मतलब बाहर थे, मतलब ये जो अपना मुगल साम्राज्य है उससे बाहर चल रहा था इनका जीवन यहाँ पर 1541 में, लेकिन इनका ध्यान जो है हमेशा दिल्ली पर था, कि भाई दिल्ली पर जो है शेरशाह सूरी जो है वो बैठा हुआ है, हमारी गद्दी पे बैठा हुआ है। तो दिमाग में इसका चल रहा था कैसे हम अपना गद्दी फिर से लें। तो उसके लिए इसने ईरान का जो एक शासक है, ईरान, ईरान के शासक थे शाह, इससे दोस्ती किया और बोला कि मुझे आप हेल्प करिए, मुझे मेरा जो गद्दी है जिस पर कि शेरशाह सूरी बैठा हुआ है, उस वो गद्दी हमें वापस चाहिए। तो ईरान का जो शासक था ना, राजा शाह, इसने एक शर्त रखा कि अगर तुम शिया बन जाते हो, ये सुन्नी था, मुसलमान में होता ना शिया और सुन्नी, तो ये इन्होंने शर्त रखा कि अगर आप शिया बन जाते हो तो फिर हम आपको हेल्प करेंगे। तो फिर हुमायूं जो है वो शिया में कन्वर्ट हो जाता है, शिया में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसकी मदद से जो है ये फिर से आप इंडिया की तरफ रुख करता है, सिंध से अब ये इंडिया की तरफ जाता है। और सबसे पहले जब दोबारा इनका ये लाइफ स्टार्ट होता है, तो ये समय है 1555, जब ये मच्छीवाड़ा का युद्ध, यस 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 यस। मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जीतता है। कहां पर? पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब, यहाँ पर ये जीत लेता है।